गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो असल अहम मुलजिम था शिवम त्रिवेदी, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ की असेंबली की सरप्राइज विजिट से हलचल मची हुई है। इब्तिदाई रिपोर्ट में उसे धरना बताया गया तो सबको हैरानी हुई। जरा के मुताबिक गवर्नर आज सुबह जब असेंबली की उस गेट पर पहुंचे जो वीआईपी के लिए मखसूस है तो वो बंद था, जिस पर उन्हें अफसोस हुआ। गेट खुलने के बाद गवर्नर असेंबली में गए और जायजा लिया। ख्याल रहे कि रियासत की टीएमसी हुकूमत और गवर्नर के दरमियान खींचतान चल रही है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने गुज़श्ता दिनों कहा था कि मौजूदा गवर्नर के साथ काम करने में उन्हें मुश्किल पेश आ रही है। हुकूमत का ये इल्ज़ाम भी है कि गवर्नर के दस्तखत न होने की वजह से कई बिल लटके हैं, जबकि गवर्नर का इल्ज़ाम है कि उनके पास बिल देर से भेजे जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें जायजा लेने का वक्त कम मिल रहा है। I have come here to know the historical background, to visit the library, to see the great building, to acquaint myself, and that normally happens with any legislature. People visit Raj Bhavan, people visit Rashtrapati Bhavan, people visit Indian Parliament. As governor, it was my duty also to visit a place thoroughly and know about it. When I came here, the gate meant for the governor and other VVIPs was closed. I felt bad, but I went inside through a gate that was open. I found inside deathly silence. Sir, this has never happened in the history of this country. This is a very, very painful moment. You can't make legislature captivity of such whimsical exercise. My heart today is bleeding. How can this ever happen in a temple of democracy? आइए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा शबाना एजाज कोलकाता से जुड़ चुके हैं। शबाना, जिस तरह से गवर्नर ने सामने मीडिया के सामने अपनी बात रखी, सब कुछ ठीक नहीं है सरकार और गवर्नर के बीच, चल क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए अब जिस तरह से आज गवर्नर ने आज एक बार फिर दोहराया है कि उनका जो दिल जो है वो दुखी है और वो बहुत अफसोस का इजहार कर रहे हैं। ऐसा ही उन्होंने कुछ दिनों पहले भी कहा था जब एक तकरीब मुनक्किद की गई थी और वजीर आला ममता बनर्जी और गवर्नर को एक साथ स्टेज शेयर करना था। उन्होंने कहा था कि वजीर आला ने उनकी तरफ देखा नहीं है, उन्हें जो है इग्नोर किया गया। असेंबली में भी कुछ इस तरह से बातें आई थी। तो गवर्नर और हुकूमत के दरमियान माबीन जो है हम देख सकते हैं कि खींचातानी का सिलसिला वो दराज होता जा रहा है। ममता बनर्जी ने कई बार ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि बहुत सारे गवर्नर आए और बहुत सारे गवर्नर ऐसे भी आए जिन्हें बीजेपी की तरफ से भेजा गया। एक तरह से उन्होंने इल्जाम लगाया कि एक खास पार्टी के होकर आप काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत गवर्नर हैं उनके साथ काम करना मुश्किल हो रहा है। तो उसके बाद से ही फिर गवर्नर ने भी ट्वीट किया था और कहा था कि वो बस अपने कर रहे हैं। और पहले दिन ही उन्होंने जब स्टेट का चार्ज दिया था उन्होंने कहा था कि वो तमाम तर जितने भी गवर्नर इख्तियारात है वो जो है इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे गुज़िश्ता कल वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी जाते हैं जहां सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग थी, हालांकि वो बातिल हो गई वो मीटिंग, लेकिन उसके बावजूद वो गए। उन्होंने कहा कि वो इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग या इस हिस्टोरिकल अदारे को जो है वो देखने के लिए आए हैं, मुआयना करने के लिए आए हैं। तो हर वो जगह जहाँ वो आप कह सकते हैं कि सियासी तौर पर जो तनकीद का निशाना हो रहा है, जो सियासी मैदान में मुद्दा बन रहा है, मौज़ूए बहस बन रहा है, देखा जा रहा है। और आज जिस तरह से आप देखें कि जिस तरह से असेंबली चल रहा है, असेंबली सेशन बंगाल असेंबली का, और कई बिल लटक गए जिसकी वजह से हुकूमत ने कहा कि बिल नहीं पास किए जा सके, जिसमें सबसे अहम बिल SC/ST एक बिल था। कहा गया कि वो गवर्नर के दस्तखत नहीं हुए थे, तो गवर्नर ने भी उसका जवाब दिया। तो ऐसे में आज एक सरप्राइज विजिट सुबह 10 बजे के करीब गवर्नर जो है वो असेंबली पहुंचते हैं और उन्हें वो गेट बंद मिलता है। तो लोगों को लग रहा था कि शायद जो है वो एक बार फिर अब तनाव जो है वो देखने को मिलेगा। और पहले मरहले में यही नजर आया कि जिस तरह से वो गेट के बाहर टहल रहे थे कि ये अब धरना पे बैठ रहे हैं और धरना दिया जा रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने साफ किया कि गेट खुलेगा, वो अंदर जाएंगे और यहाँ की लाइब्रेरी और तमाम चीजों का जो है वो मुहैया करेंगे। तो इस तरह से अब लोग इंतजार कर रहे हैं, मीडिया वाले इंतजार कर रहे हैं, सियासी लीडर भी इंतजार कर रहे हैं जिसका जवाब ममता बनर्जी की तरफ से भी कुछ आएगा। लेकिन जिस तरह से हुकूमत और गवर्नर के माबीन तनाव देखा जा रहा है, सामने असेंबली इलेक्शन है 2021 में, उस
इससे पहले 2020 में कारपोरेशन के इलेक्शन होने हैं जी। और बीजेपी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है बंगाल में। तो सवाल ये उठता है कि किस तरह से, अगर जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक खास इल्जाम लगाया है कि वो खास पार्टी के होकर काम कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि ये जो नहीं, लेकिन तनाव है, गवर्नर ने ये भी सियासी कहा तौर पर भी और गहरा हो कि सकता है। सीएम और गवर्नर के बीच तो खींचतान चल ही रही है, लेकिन सरकारी जो अफसर हैं, गवर्नर का ये भी तो कहना है कि सरकारी अफसर मेरी बात नहीं सुनते। ये भी एक बड़ा इल्जाम है सरकारी अफसरों पर। जी जी बिल्कुल, इसी तरह का उन्होंने इल्जाम आज भी लगाया और कहा कि जिस तरह से सरकारी अफसरान को प्रोटोकॉल देना चाहिए, गवर्नर को देना चाहिए, उन्होंने 15 अगस्त की तकरीब में भी उन्होंने कहा था कि उन्हें जिस तरह से प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और जिसके बाद एक लंबा ट्वीट जो है वो 1-to-1 ट्वीट जो है वो देखा गया ममता बनर्जी की तरफ से भी, और कहा गया कि इस तरह के तमाम इल्जाम गलत हैं। तो एक तरह से वो तमाम सरकारी मिशनरीज को गवर्नर जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और कह सकते हैं कि अब अवाम जो है वो दोनों ही, एक तरफ अगर ममता बनर्जी हैं, दूसरी तरफ गवर्नर हैं, स्टेट के सरबराह हैं, तो अवामी जो एक हिमायत है वो दोनों ही अपनी अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो गवर्नर और हुकूमत के माबीन जो खींचातानी है या जो कशीदगी है, जो तनाव है, वो आने वाले दिनों में सियासी तौर पर जो है वो क्या गुल खिलाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शबाना इस जानकारी के लिए। गवर्नर और ममता बनर्जी के बीच कामकाज को लेकर खींचतान चल रही है, इल्जाम और जवाबी इल्जाम का दौर जारी है। देखना है कि